यहाँ तेरे पावन मंदिर में परम प्रसाद के सानिध्य में कितना सुख है, कितनी शांति, चरणों में तेरे करूं नमन, चरणों में तेरे करूं नमन। यहाँ तेरे पावन मंदिर में परम प्रसाद के सानिध्य में कितना सुख है, कितनी शांति, चरणों में तेरे करूं नमन, चरणों में तेरे करूं नमन। सभी को जय यीशु। चालीसा काल प्रभु के साथ 40 दिन की वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से पारिवारिक जिंदगी के बारे में मनन चिंतन करते हैं। जिस घर में, जिस परिवार में शांति है, प्रेम भाव है, उस परिवार के लोग कुछ समय बैठकर आज का दिन प्रभु यीशु को धन्यवाद देने की कोशिश करें। यदि कुछ घरों में, कुछ परिवारों में अशांति है, प्रेम भाव नहीं है, एक दूसरे को सुनने और समझने का ताकत और मनोभाव नहीं है, उस घर वाले विशेष रूप से अपने घर के लिए प्रार्थना करने की भी कोशिश करें। आइए हम प्रभु का वचन सुने। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 अनुवाक्य 30 और 31। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। रोटी तोड़ी और शिष्यों ने अपने प्रभु को पहचान लिया। मेरे प्रिय दोस्तों, यह सुसमाचार भाग प्रभु यीशु के मरण के बाद एम्माउस जाने वाले शिष्यों को प्रभु यीशु के दर्शन हुआ था, उसी घटना से लिया गया है। शायद हम ये सोचेंगे कि ये शिष्य लोग यरूशलेम से एम्माउस क्यों जाते थे। इसलिए शायद जाते होंगे क्योंकि प्रभु यीशु के मरण के बाद शिष्य लोग निराशा में डूब गए थे। अपनी जिंदगी को कोई मतलब ही नहीं मिल रहा था। इसलिए वो लोग शायद अपने पुराने नौकरी को, काम को ढूंढ कर जा रहे थे। ये लूकास के अनुसार सुसमाचार यरूशलेम शहर को मुक्ति का शहर बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, यरूशलेम से एम्माउस जाने का मतलब यह है मुक्ति को छोड़कर जाना, यानी प्रभु यीशु को छोड़कर जाना। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उनके साथ चलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, प्रभु यीशु उनके साथ चल रहा था, लेकिन जिस प्रभु के साथ 3 साल तक जीवन बिताए थे, 3 साल तक वो घूमे फिरे, 3 साल तक खाना खाए, 3 साल तक उन्होंने एक साथ चमत्कार दिखाए, वचन बांटे, उस प्रभु यीशु को पहचानने में असफल बन गए। एक साथ रहने के बाद भी पहचान नहीं पाया। लेकिन सुसमाचार में इसे लिखा है कि जब उन्होंने रोटी तोड़ा, उनकी आंखें खुल गई। जब उन्होंने रोटी तोड़ी, उनकी आंखें खुल गई। मेरे प्रिय दोस्तों, इसके पहले प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ी थी। अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ी थी, लेकिन वहां स्पष्ट शब्दों में ऐसे नहीं लिखा है कि रोटी तोड़ते वक्त शिष्यों को कुछ अनुभव हुआ है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ा, वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा है शिष्यों को कुछ अनुभव हुआ है। क्या अनुभव है? उन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना। ये कैसे? इसके बीच में क्या हुआ है? इसके बीच में कुछ घटना हुई थी। वो घटना है कि प्रभु यीशु का दुख भोग और सूली पर मरण।
भोग, सूली पर मरण। सूली पर उन्होंने सही में अपने शरीर और रक्त को तोड़ के दिया था, सैक्रिफाइस किया था। अपने शिष्यों के लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु दुख भोगे थे और सूली पर मरे थे। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे परिवार में हम शायद बहुत सालों से एक साथ जीवन बिताते, पति पत्नी बच्चे लोग, लेकिन हमारे कुछ लोगों के मन में ऐसे कंप्लेन भी है कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है, एक दूसरे को हम बिल्कुल नहीं समझते, एक दूसरे को प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जब तक हम अपने आप को तोड़ के नहीं देते, तब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएगा। जैसे शिष्यों ने प्रभु यीशु को समझने में असफल बने, लेकिन जब प्रभु ने रोटी तोड़ा उनको पहचान पाए, वैसे ही जब तक हम अपने आप को तोड़ के नहीं देते, तोड़ कर देने का मतलब यह है, यदि आप अपने पत्नी को प्यार करते हैं तो पत्नी के लिए क्या सैक्रिफाइस मैं कर सकता हूँ। यदि मैं आप बताते मैं अपने पति को प्यार करते कि मैं अपने पति के लिए क्या सैक्रिफाइस दे सकता हूँ। जब तक हम एक दूसरे को प्यार करने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस नहीं करते, तब तक हमारा परिवार नहीं बनेगा। परिवार के लोग एक दूसरे को समझने में असफल हो जाएंगे। आइए दोस्तों, आज का दिन हम विशेष रूप से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और ये भी कोशिश करें कि मैं अपने पति को, मैं अपने पत्नी को, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने माता पिता को प्यार करने के लिए कुछ ना कुछ करूं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम अक्सर ये सोचें मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। नहीं, प्यार में प्रभु यीशु हमको ये बताया है कि प्यार के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन ही दे दिया है। आइए प्रभु यीशु का परम प्रसाद की आशीष को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी अनंत कृपा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई है। तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सारे काम काज, सुख दुख और आशा अभिलाषाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विश्वास और उत्सुकता के साथ तेरी सेवा में लगे रहने की कृपा हमें दे। मन वचन कर्म से हर पल तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सनातन ज्योति सकलेश्वर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले चल। अज्ञानता के जाल में फंसकर पाप गर्त में पड़ने से हमें बचा। प्रत्येक व्यक्ति में तेरा अद्भुत रूप देखकर निस्वार्थ भाव से सबों की सेवा करने की कृपा हमें दे। पापियों को पश्चाताप, मृतकों को स्वर्ग भाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। रोगियों को सौख्य और बेसहारों को आश्रय दे दे। हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी का लवण बना दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें एक दूसरे को सुनने, समझने और प्यार करने की शक्ति प्रदान कर। हमारे परिवारों में आपसी प्रेम बढ़ा दे। ये प्रार्थनाएं करते हैं हमारे प्रभु
यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।